दो कॉलेज छात्र कक्षा छोड़कर पहाड़ पर रोमांस करने पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जंगल में छिपे नरभक्षी राक्षस उनकी हरकतें देख रहे थे। जैसे ही दोनों लौटने लगे, तीन पागल भाइयों ने शिकार शुरू कर दिया। लड़की भागी, मगर माउंटेन बाइक पर दौड़ते वक्त तार में फंसकर उसकी आंखें फूट गईं और वह मौके पर ही मारी गई। ये तीनों भाई हर बार शिकार का मांस कबीले में बांटते थे, लेकिन इस बार गलती से सरदार नाराज हो गया। लंबे समय से निकट संबंधों में विवाह के कारण उनका जीन कमजोर हो गया था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए जैक्सन और उसकी बहन लिसा को दूर के रिश्तेदार की जरूरत थी। डैनी, जो बचपन में घर से भेज दी गई थी, उनके परिवार का शुद्ध रक्त वाली सदस्य थी। विरासत पाने के लिए वह अपनी प्रेमिका और दोस्तों के साथ आलीशान हॉट स्प्रिंग विला पहुंची, जहां जैक्सन और लिसा पहले से इंतजार कर रहे थे। लिसा को डैनी से तुरंत अपनापन महसूस हुआ। वे सोच रहे थे कि डैनी अकेली आएगी, लेकिन वह 6 दोस्तों के साथ आई थी। इससे जैक्सन के दिमाग में और योजनाएं बनने लगी। मेहमानों को बसाने के बाद भाई बहन ने डरावनी योजना पर काम शुरू किया। विला में प्राचीन फर्नीचर और विशाल हॉट स्प्रिंग पूल ने सबको आकर्षित किया। जैक्सन ने उन्हें एक खास कमरे में ले जाकर डैनी को पुराना धनुष बाण दिखाया, जिससे वह मोहित हो गई। अगले दिन जैक्सन उसे पहाड़ पर ले गया और हिरण का शिकार कराया। खून के छींटे चेहरे पर पड़ते ही डैनी के भीतर की हिंसक प्रवृत्ति जाग उठी। उधर ब्लैक गर्ल और केट ने गुमशुदा बुजुर्ग महिला का पोस्टर देखा और शक पैदा हुआ। इस बीच वेके ने किसी को कच्चा मांस खाते देखा और डर के मारे भागा, मगर रास्ते में डैनी से टकरा गया, जो तार में फंसकर घायल हो गई थी। लिसा ने उसका इलाज किया, लेकिन शाओ मेई के आने से उसका रोमांस बिगड़ गया। डैनी ने भावनाओं पर काबू रखने वाली दवा छोड़ दी और परिवार को पुनर्जीवित करने का ऐलान किया, मगर ब्लैक गर्ल ने विरोध किया। केट ने उसका पर्स फेंका, जिसमें से प्राचीन वस्तुएं गिरी, और दोनों तहखाने की गुप्त सुरंग में उतर गए। वहाँ खजाना नहीं बल्कि स्नान घर था। ब्लैक गर्ल ने वहाँ अश्लील हरकत शुरू की। तभी तीनों भाई आ गए और उसकी हत्या कर दी। लिसा